बच्चों, आज एक ऐसी कहानी कहाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक समझदार और जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे जंगल में घूमना, पक्षियों की आवाज सुनना और प्रकृति को निहारना बहुत पसंद था। एक दिन रिया लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए पास के घने जंगल में गई। चलते चलते वो काफी अंदर तक चली गई। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने एक हिरण खड़ा था जो पूरा सोने जैसा चमक रहा था। धूप की किरणें पड़ते ही उसका शरीर सोने की तरह दमकने लगा। रिया हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में सोने के बने हो? हिरण ने मानो उसकी बात समझ ली हो। वो डरने के बजाय रिया की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में शांति और अपनापन था। रिया को लालच नहीं आया। उसने सोचा, अगर मैं इसे पकड़कर गांव ले गई तो लोग इसे नुकसान पहुंचा देंगे। तभी सोने का हिरण जंगल की ओर चल पड़ा और रिया को इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। हिरण उसे एक छुपी हुई जगह पर ले गया जहां जमीन के नीचे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हिरण ने जमीन पर खुर मारा और वहां से सोने की कुछ छोटी छोटी मुद्राएं बाहर आ गईं। हिरण की आंखों में देखते हुए रिया को समझ आ गया, ये जंगल का रक्षक है और ये इनाम केवल दयालु और निस्वार्थ लोगों को देता है। रिया ने उतना ही सोना लिया जितना उसके परिवार की जरूरत थी। उसने कहा, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये सुनते ही सोने का हिरण मुस्कुराया और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। रिया घर लौटी और उस सोने से अपने माता पिता की मदद की, गांव के गरीब लोगों के लिए खाना बनवाया और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। उस दिन के बाद जंगल में किसी ने फिर सोने का हिरण नहीं देखा। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, सोने का हिरण आज भी जंगल में है, पर वो केवल अच्छे दिल वालों को ही दिखाई देता है। सीख, लालच नहीं, दया और संतोष ही असली धन है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।